घोटाला, स्कैम देशवासियों के मेहनत की कमाई पर पड़ जाती है किसी के काले कारनामों की काली परछाई। हजारों करोड़ का घोटाला करने वाले न जाने कितने नीरव, माल्या और मेहुल हो जाते हैं देश से फुर, और हम उलझे रह जाते हैं उन्हीं कानूनी दाव पेच के प्रत्यर्पण कानून की पेचीदगियों में, अंतर्राष्ट्रीय नियम और कानून की गलियों में। सालों बीत जाते हैं और हम देखते रह जाते हैं। ताजा मामला है पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी और उसके काले कारनामों का, उसके प्रत्यर्पण पर खड़े सवालों और जनता के साथ इंसाफ का। यह कहानी है डायमंड किंग से स्कैम किंग बनने वाले उस शख्स की जिसकी तलाश है पूरे देश को। मुद्दों की इस भीड़ में, खबरों के इस दौर में, क्या है आपके मन की बात? मुद्दे उठाएंगे हम और जानेंगे आम जन का मन। नमस्कार, मैं सौम्या आप सबका स्वागत करती हूं। विजय माल्या, नीरव मोदी और अब मेहुल चोकसी, देश को चूना लगाकर विदेश भागने वालों में एक और नाम जुड़ गया। गुजरात के पालनपुर में पढ़ाई करने के बाद कारोबार में अपनी तकदीर आजमाने वाला मेहुल चोकसी 14,000 करोड़ से ज्यादा के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी है। मेहुल चोकसी 23 मई की शाम को एंटीगुआ स्थित अपने घर से गायब हो गया था। उसके बाद उसके लापता होने की रिपोर्ट तक दर्ज करवाई गई। भारत सरकार एंटीगुआ प्रशासन पर दबाव बना रही है कि वो मेहुल को भारत के भगौड़े को वापस लौटाए। मेहुल को इसका विरोध करता रहा है। मेहुल चोकसी को सरकारी एजेंसियों और अदालत की तरफ से कई बार समन भेजा जा चुका है, लेकिन उसने हर बार आने से मना कर दिया। चोकसी तरह तरह के बहाने बनाता रहा। मसलन वो कहता है कि अगर वो भारत आएगा तो उसे भीड़ मार सकती है। वो ये भी कहता है कि वो बीमार है, इलाज कराने एंटीगुआ आया है, वो भागा नहीं है। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन एक बार मेहुल को भारत भेजने को ऐलान कर चुके हैं। 2019 में गैस्टन ब्राउन ने कहा था कि जब उसके पास कोई भी कानूनी ऑप्शन नहीं बचेगा तो उसे भारत प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा। देश को चूना लगाकर भागने वाले ये भगौड़ों की अपनी जिंदगी बेहद ही रंगीले अंदाज के साथ बीत रही है। आपको बताने की ये कोई जरूरत नहीं है कि विजय माल्या बैंकों को करीबन 9,432 करोड़ रुपए का चूना लगाकर विदेश भाग गया। माल्या इस समय लंदन में रहता है और सरकार उसके प्रत्यर्पण के लिए कोशिश कर रही है। जब बात घोटालों की हो रही हो तो सबसे बड़े घोटालेबाज नीरव मोदी को हम कैसे भूल सकते हैं। 11,400 करोड़ के पीएनबी घोटाले देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला है। इसका मुख्य आरोपी नीरव मोदी है जो देश छोड़कर भाग गया। इसमें नीरव के मामा मेहुल चोकसी भी शामिल है। धोखाधड़ी के आरोप में परिवर्तन निदेशालय ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ जांच कर रही है। वहीं चोकसी को देश वापस लाने की कवायद तेज है, तो वहीं चोकसी को देश लाने की कवायद लगातार चल रही है। वहीं देश लाना इतना आसान नहीं है। असल में चोकसी एंटीगुआ और बारबुडा के नागरिक बन चुका है और वहां के प्रत्यर्पण एक्ट 1993 की धारा 5 के तहत किसी नागरिक का भारत में प्रत्यर्पण नहीं हो सकता। अगर वह ये साबित कर देता है कि उस पर राजनीतिक बदले के तहत कार्रवाई की जा रही है तो उसे भारत लाना संभव नहीं होता। डेली.इन की एक रिपोर्ट के अनुसार चोकसी के वकील डॉक्टर डेविड डॉर्सेट ने ऐसी कोशिश भी की थी। उसने ये बयान दिया था कि चोकसी के भारत के विपक्षी दल कांग्रेस से रिश्ते हैं। उसके इस जाल में सत्तारूढ़ी बीजेपी फंसती भी दिखाई दे रही थी। जब उसके नेताओं ने वकील के बयान के बाद कांग्रेस पर हमला करने वाले बयान दिए, अगर वह यह साबित कर देता है कि उस पर राजनीतिक बदले के तहत कार्रवाई की जा रही है तो उसे भारत लाना संभव नहीं होगा। डेली.इन की एक रिपोर्ट के अनुसार चोकसी के वकील डॉक्टर डेविड डॉर्सेट ने ऐसी कोशिश भी की थी। उसने यह बयान दिया था कि चोकसी के भारत के विपक्षी दल कांग्रेस से रिश्ते हैं। उसके इस जाल में सत्तारूढ़ बीजेपी भी फंसती दिखाई दे रही थी। जब उसके नेताओं ने वकील के बयान के बाद कांग्रेस पर हमला करने वाले बयान दिए तो चीजें सामने आ गई। तो दोस्तों, अब यहां पर दो सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं।
7 साल तक पीएनबी घोटाला चलता रहा, लेकिन आरबीआई और वित्त मंत्रालय को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस घोटाले में बैंक के कई कर्मचारी भी शामिल थे, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं दोस्तों, दूसरा सवाल यहां खड़ा होता है कि घोटालेबाजों के रिश्ते अक्सर राजनीतिक और सत्ताधारी पार्टियों के साथ भी सामने आते हैं। तो क्या देश के नागरिकों की खून पसीने की कमाई नीरव, माल्या और चौकसी जैसे लोग लूट कर ले जाएंगे? दीजिए अपनी इस पर बेबाक राय। क्या सोचते हैं आप? तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। जय हिंद। मुद्दों की इस भीड़ में, खबरों के इस दौर में, क्या है आपके मन की बात? मुद्दे उठाएंगे हम और जानेंगे आम जन का मन।